हेलो गाइस, स्वागत है आपका एग्ज़ाम अड्डा क्लासेस में। आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। इससे पहले के वीडियो में हमने जाना था सांख्य दर्शन की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी या सांख्य दर्शन किसे कहते हैं। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे सांख्य दर्शन की तत्व मीमांसा के बारे में जानेंगे। तो सांख्य दर्शन की तत्व मीमांसा आखिर कहते किसे हैं, क्या होती है। तो सांख्य दर्शन की तत्व मीमांसा हमने उसमें बताया था इससे पहले के वीडियो में कि 25 तत्व होते हैं। प्रकृति और पुरुष दो मेन तत्व होते हैं और उनके बीच में जो तत्व आते हैं वह 23 तत्व होते हैं। कुल मिला के सांख्य दर्शन में 25 तत्व होते हैं। ये हमने इससे पहले के वीडियो में बताया था। अगर आपने वीडियो ना देखा हो तो जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रकृति। प्रकृति को कारण भी कहा जाता है। ये प्रधान तत्व है और अव्यक्त तत्व है, मतलब जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। नंबर 2 है विकृति और नंबर 3 है प्रकृति विकृति दोनों, और नंबर 4 है ना प्रकृति ना विकृति। गाइस याद कर सकते हैं आप ऐसे, प्रकृति नंबर 1, नंबर 2 विकृति और नंबर 3 प्रकृति और विकृति, और नंबर 4 है ना प्रकृति ना विकृति। तो विकृति को कार्य भी कहा जाता है और इसमें 15 तत्व होते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, हाथ पैर वाणी गुदा और जनेंद्रिय, ये 5 कर्मेंद्रियां होती हैं गाइस, कर्मेंद्रियां सॉरी। और 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आँख कान नाक जिह्वा और त्वचा। आँख कान नाक जिह्वा और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इससे पहले हमने पढ़ी थी 5 कर्मेंद्रियां, हाथ पैर वाणी मुद्रा गुदा और जनेंद्रिय। 5 महाभूत होते हैं, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश। तेज से यहाँ पे तात्पर्य है अग्नि से, और इसमें मन को भी शामिल कर लिया जाता है। अब आते हैं प्रकृति विकृति। ये कारण कार्य पे आधारित होती है। इसमें 5 तन्मात्राएं होती हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। ठीक, इसमें ही शामिल कर देते हैं अहंकार महत अर्थात बुद्धि। सांख्य दर्शन में बुद्धि के लिए महत शब्द का प्रयोग किया गया है गाइस, इंपॉर्टेंट है। न प्रकृति न विकृति। आगे बढ़ते हैं। न प्रकृति न विकृति नंबर 4 है। इसमें पुरुष को विशेष रूप से दिया गया है, और पुरुष अर्थात सांख्य दर्शन में पुरुष को क्या कहते हैं, आत्मा कहते हैं। ठीक, जीव या चेतन। आपने देखा होगा कि चेतन शब्द का प्रयोग भी किया गया था पुरुष के लिए। तो पुरुष के लिए आत्मा जीव या चेतन कहा गया है। इसमें न कारण न कार्य होता है। आगे बढ़ते हैं गाइस, देखते हैं सांख्य दर्शन की ज्ञान मीमांसा। सांख्य दर्शन की ज्ञान मीमांसा। सांख्य दर्शन की ज्ञान मीमांसा में हम देखेंगे 2 प्रकार का ज्ञान होता है। एक तो पदार्थ ज्ञान होता है, पदार्थ ज्ञान अर्थात यथार्थ ज्ञान, अर्थात जो हमें सामने दिख रहा है, ठीक, जो वास्तविक है, ठीक, वह पदार्थ ज्ञान होता है। दूसरा ज्ञान है प्रकृति पुरुष के भेद का ज्ञान, अर्थात प्रकृति और पुरुष के भेद का ज्ञान, जिसे हम विवेक ज्ञान भी कहते हैं। पदार्थ ज्ञान में क्या है, पदार्थ ज्ञान में इंद्रियां मन, अर्थात आप इंद्रियों के द्वारा छू के या देख के उसको, मतलब टच करके इंद्रियों के द्वारा आप पदार्थ का ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो पदार्थ का, और इंद्रियों से आपने उसे छुआ तो वो आपके मन में गया। ठीक, मन में जाने के बाद आपको अहंकार यानी मैं की भावना उत्पन्न हुई, और इसके बाद आपको बुद्धि की प्राप्ति हुई, और बुद्धि से वह उसके बाद पुरुष को प्राप्त हुआ। और यही प्रक्रिया फिर से चलती है उल्टी। पुरुष जो है वह अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, ठीक, उसे अहंकार होता है। फिर मन उसका मतलब दोनों तरफ जा सकता है, विचलित भी हो सकता है और सात्विक उसमें भी जा सकता है, और वह अपनी इंद्रियों का प्रयोग भी कर सकता है इससे, ठीक, और दोबारा से उसे फिर से ज्ञान की प्राप्ति हो सकती। तो ये क्रम चलता रहता है गाइस। प्रकृति द्वारा निर्मित हैं ये चीज़ें, ये बुद्धि अहंकार मन और बुद्धि अहंकार मन और इंद्रियां, ये चीज़ें जो हैं वह प्रकृति द्वारा निर्मित हैं। ज्ञान प्राप्ति के साधन क्या हैं, ज्ञान प्राप्ति के साधन है प्रत्यक्ष, और ज्ञान प्राप्ति के साधन क्या हैं, प्रत्यक्ष
अनुमान, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। ठीक, जो चीज़ हमें सामने दिख रही है, ठीक, प्रत्यक्ष है, आंखों से दिख रही है हमें, ठीक, तो हम उसे देख के पहचान लेते हैं। ठीक गाइस। और अनुमान, कई बार हम अनुमान लगाते हैं, जैसे हमने गीली सड़क देखी, ठीक, तो गीली सड़क देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बारिश हुई होगी। किसी के घर पे या कहीं बाहर धुआं निकल रहा है तो उससे हम अनुमान लगा लेते हैं कि आग लगी होगी। ठीक, तो अनुमान के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, एक प्रत्यक्ष रूप से, अनुमान रूप से और शब्दों के माध्यम से। किसी व्यक्ति को आप बहुत मानते हैं या कोई व्यक्ति दार्शनिक है या कोई बुक है ऐसी, ठीक, जिसमें शब्द लिखे हुए हैं या किसी व्यक्ति ने शब्द कहे, तो उन शब्दों को सुनकर या देखकर या पढ़कर हम ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं और ज्ञान की प्राप्ति हम कर सकते हैं गाइज। तो ये था वीडियो जिसमें हमने सांख्य दर्शन की ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा को जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोकें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो शेयर कर दें, जिससे और भी कैंडिडेट्स को इसका लाभ मिले। धन्यवाद।